हमारे साथ दिल्ली हाई कोर्ट की जज जस्टिस प्रतिभा सिंह हैं। इन्होंने एक किताब लिखी है पेटेंट लॉ पे। मैम बहुत बहुत आपको बधाई हो इस किताब के लिए। लेकिन हम आम लोगों के लिए जानना चाहते हैं कि इस किताब से आम लोगों के लिए क्या फ़ायदा होगा और पेटेंट लॉ से आम लोग कैसे जुड़े हुए हैं, क्योंकि ये बहुत आम लोगों के लिए कॉमन सब्जेक्ट है। हाँ जी, आप सही बोल रहे हैं कि पेटेंट लॉ जो है आम लोगों के लिए उसका महत्व पता नहीं लगता। लेकिन इंडिया में 1947 से जो हमारा लॉ जो डेवलप हुआ और सरकार ने उस टाइम से जब हमारे 1970 का एक्ट बनाया, उसमें हमने दवाइयों का जो है प्रोडक्ट पेटेंट नहीं दी। उसकी वजह से हमारी फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री बहुत बड़ी हुई और उसका आपको नतीजा कोविड में भी पता लगा कि पूरी की पूरी इंडिया की जितनी वैक्सीन की ज़रूरत थी 150 करोड़ लोगों के लिए पूरी वैक्सीन इंडिया में बनी। उसकी जो छुपी हुई जो एक महत्व है वो ज़रूरी जानना चाहिए लोगों को, क्योंकि हमारा लॉ जो है एक स्पेशल लॉ है और लॉ की स्पेशलिटी की वजह से उस टाइम हमारी इंडस्ट्री ग्रो हुई। उसके बाद जब दुनिया में इंडिया मिल गई, गैट एग्रीमेंट हो गया, WTO हो गया, उसके बाद प्रोडक्ट पेटेंट्स अब इंडिया में बन गई हैं। लेकिन प्रोडक्ट पेटेंट बनने के बाद भी आज आप देखेंगे कि मोर देन हमारे पास स्टार्टअप्स 10-20 हज़ार स्टार्टअप्स हैं इंडिया में, और उसमें बायोटेक्नोलॉजी में, दवाइयों में और इलेक्ट्रॉनिक्स में, डिजिटल में, IT में हमारे हर घर में बच्चे हैं जो इन सब में एक इन्वेंशन करते हैं, उसको हम जो भी बोलें। और उनके लिए ये पेटेंट लॉ अब आगे जाके महत्व इसलिए होगा क्योंकि उनको उस चीज़ पे पेटेंट मिलेगी, उसमें उसकी कमर्शलाइजेशन होगी और इंडिया की इकोनॉमी ग्रो होगी। मैम एक और सवाल है कि आप जज भी हैं, बहुत सारा काम जजों को करना पड़ता है, सब जानते हैं। 8 साल इसको लग गए। हाँ, कितना मुश्किल रहा ये सब कि आपने जुडिशरी का काम भी किया, लोगों को न्याय देने का काम भी किया और किताब भी, आप इतनी बड़ी किताब, कोई छोटी मोटी किताब नहीं है। ये किताब को आप समझो कि एक मतलब एक पूरा एक मूवमेंट जैसा चीज़ है। इस किताब की ज़रूरत इसलिए थी क्योंकि जब मैं प्रैक्टिस करती थी एज ए लॉयर, मुझे ये लगता था कि हम सिर्फ बाहर के किताबों को हम कोर्ट में साइन करते थे। इंडिया में कोई किताब ही नहीं था जिसको हम पेटेंट लॉ, हमारी इंडिया में कितनी स्पेशल है, कितनी अच्छी बनी हुई है हमारी लॉ, और कितने हमारे जजेस ने, मैंने कम से कम 1200 जजमेंट पढ़ी है इस पेटेंट लॉ की किताब लिखने के लिए। इतने जजमेंट्स है, चाहे 1910 1920 से, लेकिन कोई भी एक किताब नहीं था जो इंडिया का लॉ एक जगह पे रखा हो। हमको कोर्ट्स में हर वक्त यही बाहर के जो अमेरिका से, इंग्लैंड से जो किताबें हैं उन्हीं की यूज़ करनी पड़ी। जो सबसे बड़ी सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट आई नोवार्टिस की 2013 में, उसमें भी हमने बाहर का ही जजमेंट और किताबें यूज़ करी। तो उस टाइम से एक नेसेसिटी, बहुत बड़ी गैप थी और नेसेसिटी थी इस किताब की। और 2013 से, तब से मेरे मन में था किताब लिखना है। तो पब्लिशर्स आए 2015 में, मुझे बोला कि आप जनरल IPR लॉ पे लिखिए बच्चों के लिए। मैंने बोला नहीं, सबसे पहला किताब हमारा पेटेंट का होना चाहिए, क्योंकि आगे जाके इंडिया को अगर डेवलप्ड इकोनॉमी बनना है तो पेटेंट लॉ बहुत अच्छा चाहिए। और 2015 में शुरू किया मैंने, लॉयर जब थी, और 2 साल में मैं जज बन गई। जज बनने के बाद 3 साल 4 साल नहीं लिख ही पाई। तो कोविड में जब लॉकडाउन्स वगैरह हुई तब फिर से टाइम मिला, हमने ऑनलाइन बहुत काम किया। मेरे साथ 5-7 बच्चे जुड़े हुए थे जिनके साथ मैं ट्रेन किया था जिनको, और हमने फिर 4 साल में किताब निकाली। एक मैंने देखा किताब में बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को लेकर के। अगर कोई कंप्यूटर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को इनोवेशन करता है तो उसको पेटेंट मिलेगा या नहीं मिलेगा? आपने बहुत बड़ा सवाल। हाँ जी, ये एक बहुत बड़ा सवाल इसलिए है क्योंकि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तो है, अब आ गई है हमारी ज़िंदगी में, उसको तो कोई रोक नहीं पाएगा क्योंकि टेक्नोलॉजी को तो कोई रोक ही नहीं पाते। लेकिन कानून जो है टेक्नोलॉजी के साथ कैसे मतलब एक कैचअप करेगा। जैसे एक खरगोश और एक हम टॉर्टोइस की बचपन से सुनते हैं, लॉ तो पीछे पीछे आ रही है लेकिन खरगोश की तरह भाग रही है टेक्नोलॉजी। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है एक इसलिए एक महत्वपूर्ण चीज़ है क्योंकि अब जो नया जो इनोवेशन हो रही है, इन्वेंशंस बन रही हैं, वो सिर्फ एक इंसान का दिमाग नहीं बना रहा, एक कंप्यूटर का एक आर्टिफिशियल दिमाग बना रहा है। तो उस कंप्यूटर को हमें एक पेटेंट देना चाहिए या नहीं देना चाहिए?
क्योंकि पेटेंट लॉ बनी है एक इंसान की इन्वेंशन को एक प्राइज देने के लिए, एक एनकरेज करने के लिए। कंप्यूटर को हमें देना चाहिए कि नहीं, क्योंकि पिछले 3 दिन से हम लोग यहाँ दिल्ली हाईकोर्ट में एक बहुत बड़ा सेमिनार हुआ है जहाँ पर 35-40 जजेस बाहर के देशों से भी आए थे, और सबके मन में एक ही सवाल उठता है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से जो इन्वेंशन बनती है, या देखिए आज के दिन में म्यूजिक भी बना देती है, किताब लिख देती है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जो उन सबको हमें IPR देना चाहिए, कॉपीराइट देना चाहिए कि पेटेंट देना चाहिए कि नहीं। बहुत बहुत धन्यवाद NDTV से बात करने के लिए।